विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। प्रदीप जी, सीटें अभी आ रही हैं, लेकिन ये वोट परसेंट जरा समझाइए। 43, 41 क्या मतलब है इसका, और ये कैसे हुआ, इसके पीछे फैक्टर क्या है? फैक्टर मानव जी, बिहार में बात करें और नीतीश कुमार की बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं कहूंगा नीतीश कुमार का सुशासन, क्लीन गवर्नेंस, ईमानदारी, इसके चलते अच्छी खासी प्रो इनकम्बेंसी है। खासकर करीब करीब 50% ऑफ दी मतदाता, यानी कि उम्र के लिहाज से बात करूं तो भी, और यदि महिला पुरुष के हिसाब से बात करूं तो भी, क्योंकि बिहार में 18 से लेके 39 अप टू 18 टू 39 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप कंट्रीब्यूट्स जो है 50% मतदाता की बात कर रहा हूँ 50% है, और बाकी जो 40 ऑनवर्ड्स के जो बचे उम्र, उनके 50% है। तो बाकी जो युवा मतदाता थोड़ी देर के लिए कहने के लिए कह लें कि 18 से 39 के बीच में नीतीश कुमार जी को लेके थोड़ा फटीग फैक्टर है, और उस फटीग फैक्टर के चलते ये जो युवा वर्ग है वो चाहता है कि कुछ तो परिवर्तन हो। अब इस युवा वर्ग में भी दो तरह का युवा वर्ग है, एक वो जो एनडीए का समर्थक है, एक वो जो एनडीए का समर्थक नहीं है। तो जो एनडीए के समर्थक है वो चाहते हैं कि क्यों ना इस बार बीजेपी की सरकार या जो मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन जो 50% बाकी के बच्चे महिला, अब महिलाओं के अंदर जातिगत समीकरण भी है और महिलाओं में ये युवा वर्ग भी शामिल है। तो उसके चलते ये जो आप देख पा रहे हैं 43 टू 41, ऐसा लगता है कि करीबी मामला लगता है उस लिहाज से। अब सीटों के लिहाज से क्या परिवर्तन होगा, बस थोड़ा और इंतजार कीजिए, उसी के ऊपर सारे की सारी जद्दोजहद चालू है। प्रदीप जी, कितनी देर में बताएंगे सीटें? अब दीजिए ना, हो गया आप कितना और धड़कनें बढ़ाएंगे सबकी? आसान नहीं है कि जब आप ये देखिए, मानो यदि कि ये मुकाबला बड़ा अंतर होता है 5% के ऊपर दो पार्टियों के बीच में, तो हमारा काम आसान हो जाता है। लेकिन जब मुकाबला करीबी हो तो बहुत सारी ऐसी सीटें होती हैं जो 1 और 2% से इधर और उधर बैठी हुई हैं, और आप जानते हैं कि एक्सेस माई इंडिया जो है हर एक सीट के ऊपर एग्जिट पोल कह लीजिए या पोस्ट पोल कह लीजिए वो करता है। और इसी के चलते हम छोटी छोटी पार्टियों का भी जो है आपको आकलन बता पाते हैं कि कौन सी छोटी पार्टी भी, यहाँ तक कि आईआईपीसी की जैसी छोटी पार्टी जो महागठबंधन में शामिल है, उसका भी आकलन करके बता पाने में सक्षम हो पाते हैं। ठीक है। हाँ सुकेश कुछ कह रहे हैं? हाँ जी, सुकेश बोल रहा हूं। मैं ये जानना चाहता था कि थोड़े बहुत अंतर से तो ये हुआ है कि जिसको ज्यादा वोट भी थोड़ा बहुत आया है वो चुनाव हार गया है। अब पहला जो आपने बता दिया, तो दोनों के समर्थक ये सोच रहे होंगे कि 2% का अंतर है। क्या 41% वोट पाके कोई गठबंधन जीत जा सकता है और 43% वोट पाके हार जा सकता है क्या? नहीं सुकेश, बिल्कुल सही कहा आपने। जो राजनीतिक परिदृश्य जो आप कह रहे हैं कि ज्यादा वोट पाके भी जीत जाते हैं, वहां पे होता यह है कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र में एक पर्टिकुलर पार्टी का कंसोलिडेटेड वोट होता है, जो कि कम से कम बिहार की बात कर रहे हैं तो एक सीमांचल है, और सीमांचल की जो संख्या है आपके सीटों के लिहाज से वो इतनी नहीं है कि उसके ऊपर कोई अंतर पैदा कर सके। सीमांचल में जरूर ऐसा है कि 24 ही सीटें 243 में से हमारे क्षेत्रवार तरीके से रीजन वाइज में केवल 24 सीटें, मतलब 43% वोट पाने वाला गठबंधन जो है वो सीटों का इधर उधर हो सकता है, लेकिन आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एनडीए जीत गया है वोट परसेंटेज से। तो आपकी बात से तो ये लग रहा एनडीए बिल्कुल वोट परसेंट के हिसाब से लग रहा है कि एज जो है वो एनडीए की तरफ है। अभी मैं सिर्फ इतना कह पाऊंगा, एक बार सीट सामने आ गई तो पूरे के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह पाऊंगा कि किसको कितनी सीटें क्या मिल रही है। इसको देख के ये क्लियर कट लग रहा है कि अच्छी खासी एज जो है वो एनडीए के पक्ष में। प्रदीप जी, मैंने एक सवाल और करूं। प्रदीप जी, मैं अभी बता रहा था, जो मुझे जानकारी मिली, 150 सीटों पे महिलाओं ने वोट ज्यादा किया है, और पहली बार बिहार में ऐसा हुआ है कि महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट किया है। उन्होंने 2 करोड़ 51 लाख वोट कास्ट किए, पुरुषों ने 2 करोड़ 47 लाख वोट कास्ट किए। बिल्कुल ये क्या एक डिसाइसिव एज एनडीए को देता है, नीतीश कुमार को देता है?
ये बिल्कुल एज देता है, लेकिन जो 4 लाख है, जब आप बात करते हैं इसको 4,98,00,000 में, तो एज तो जरूर देता है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। बट सवाल उठता है कि कितनी बड़ी एज है ना, सवाल उठता है कि कितनी बड़ी एज देता है। ये एक देखने वाली बात होती है, क्योंकि 1% का मतलब होता है 4 लाख, जो आपने एज की बात करी, उसका मतलब हो रहा है कि करीब करीब 4,98,00,000 मतदाताओं ने किया, यानी 1% से कम है उस 4 लाख को, यदि आप उस सेंस में देखें तो उस 0.8% से कितनी बड़ी एज होगी, ये एक देखने वाली बात होगी। उसमें कोई वो है अच्छा नहीं। प्रदीप जी, आप बार बार एज 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 बोल रहे हैं। एज यानी कि ऐसा लग रहा है कि मुकाबला तो कांटे का है। मुकाबला वोट परसेंट में भी 2% का अंतर है, पर एज का मतलब जो हम समझते हैं वो यही समझते हैं कि हल्का सा बस आगे है। अब उसके लिए अब हल्का पूरा उसको एक्चुअल नंबरों में ही डाल दें तो अच्छा है, बजाय इसके कि हम इन्हीं शब्दों में घूमते रहें। हाँ, कितनी देर में बताएंगे सीटें प्रदीप जी? मेरे ख्याल से 6 बजे के आसपास मैंने कहा हुआ है कि भैया 6 बजे के आसपास तो तुम्हारा जो आकलन उसके है पहले आपको यहां से जाने नहीं दूंगा प्रदीप जी मैं। हाँ, सीटें बता के जाइएगा और नहीं, सीटों का देखिए, विश्लेषण करके जाइएगा प्रदीप जी, ऐसे नहीं। मैं इसमें बहुत सी चीजें, अब एक आपके दर्शकों को मैं 2-4 चीजें बता दूं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके पहले के नंबर आ रहे हैं। कि हर हमेशा ये होता है कि पिछले चुनाव जो भी होते हैं उनको इस चुनाव के साथ कंपेयर किया जाता है। अब पिछले 20 के चुनाव की बात कर लें तो एलजेपी पार्टी ने अलग चुनाव लड़ा, करीब 130 ऑड सीट से थोड़ी ज्यादा सीटों के ऊपर, और उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उन्होंने जेडीयू के अगेंस्ट सारी सीटों के ऊपर उनके अगेंस्ट चुनाव लड़ा, और बीजेपी के अगेंस्ट एक भी सीट के ऊपर चुनाव नहीं लड़ा। अगेंस्ट में 6% वोट लिए और उन्होंने करीब 33 सीटों का उस लिहाज से जेडीयू को डेंट किया यहां पर। लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन है, जो वीआईपी पार्टी है मुकेश साहनी की, उसने जो है एनडीए के साथ चुनाव लड़ा था, जो कि उसने 2% वोट लेके 4 सीटें ली, तो 6 उधर गए, 2 कम हुए। उस लिहाज से सीधी सीधी अर्थमेटिक की बात कर रहा हूं, तो 4 का ये फर्क हो गया। अब 4 का जो ये फर्क हुआ परसेंटेज के लिहाज से, पॉइंट से, अब यहाँ पे नए एंट्री हो गई है प्रशांत किशोर की। जो प्रशांत किशोर की जेएसपी है, जन स्वराज पार्टी, उसको हमारे पोल में 4 पॉइंट दिख रहे हैं। तो अब इस 4 पॉइंट में क्या हुआ है कि 3 पॉइंट तो आ रहे हैं जो मतदाता है ज्यादा करके एनडीए के, और 1 पॉइंट आ रहा है गठबंधन का, एक बोलचाल की भाषा में कह लीजिए। तो ये जो वोट आ रहे हैं 4%, इसमें करीब 70 से 75% वोट जो समावेश जो है वो एनडीए के मतदाता का है, और करीब आधा से 1% जो है एमजीपी का, और बाकी जो बचा वो अदर से आ रहा है, जितना भी प्रशांत किशोर को ये 4% वोट मिल रहा है। तो ये एक इंटरेस्टिंग और दिलचस्प बात है। दूसरी बात, अभी सुकेश भाई ने बताया कि मतदाताओं ने कितना कितना वोट किया, तो उस लिहाज से सुकेश देखिएगा कि जो आपने अभी गणना बताई कि 2,51,00,000 और 2,47,00,000, उसको जो 100 वोट पेटी के अंदर है या मशीन के अंदर बंद है, उसमें 50.5 जो है वो महिलाओं का है और करीब 49.5 पुरुषों का है। बट यहां स्टोरी खत्म नहीं होती है। स्टोरी असल में ये है बिहार के संदर्भ में कि जो पिछले बार 57% के आसपास वोट होता रहा है, लोकसभा की बात कर लीजिए या विधानसभा की बात कर लीजिए, वो अब 67 हो रहा, 57 से 67। अब उसमें ऐसा हुआ है, जो हमने आकलन किया, इलेक्शन कमीशन के जो आंकड़े आए एसआईआर के बाद, उसमें करीब 66 लाख वोट तो वैसे कटे, लेकिन मुद्दे की चीज इस नजरिए से यह है कि 20 लाख के आसपास के वोट की डेथ हो चुकी थी और 28 लाख के करीब परमानेंटली विस्थापित हो चुके हैं, माइग्रेट हो चुके हैं। इसका मतलब हुआ 48 लाख। अब इस 48 लाख को जो एक्चुअल मतदाता है बिहार के अंदर इस समय चुनाव में 7,42,00,000 के आसपास, उसको देखेंगे तो 6 पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर आता है। तो ये जो 10% का इंक्रीमेंटल है वो 6 पॉइंट, उस 10 के 6 यहां से आ गए। अब ये 4 और बढ़े इसमें। अब जो 4 बढ़े हैं उसमें छठ पूजा होने की वजह से पिछले 3 विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में देखें तो ये पहली मर्तबा है जब चुनाव दशहरा और दिवाली के बीच में संपन्न हो जाते थे हमेशा। इस बार पहली बार हुआ कि दिवाली के बाद गए हैं।
अब चूंकि दिवाली के बाद चुनाव गए हैं तो छठ पूजा उसके बाद आ गई। अब जब छठ पूजा आ गई तो सारे के सारे अधिक संख्या में लोग वहीं पर मौजूद थे। अब इसका इंक्रीमेंटल 4% का ये भी है, और इससे आगे की बात यूथ, अब बोलते हैं ना कि पूरा इंडिया यूथ, इंडिया युवा है, तो ये बहुत बड़ा नंबर है अपने आप में। प्रदीप जी, आपका एक फिगर सामने आ रहा है जिसमें दिखाता है कि एससी, फिर से चलाएं, फिर से इसको चलाएं, जो शेड्यूल कास्ट वोटर है एनडीए के पक्ष में 49, महागठबंधन के पक्ष में 29, ईबीसी वोटर। आप जो बेस पॉइंट दिखा रहे हैं वहां पे कोई गलती चूक हुई है, वो 16% एससी, आपके वहां 12 क्यों दिख रहा है मुझे नहीं पता। अच्छा, इसको हटाइए जरा, एक मिनट इसको हटाइए। हाँ, कुछ इसमें मिस्टेक है, इसको ठीक करवा रहा हूं। बेस की बात कर रहा हूँ, बेस की। हाँ ठीक है, उसको सुधार लेते हैं, लेकिन फिगर मेरे ख्याल से सही है। ईबीसी वोटर्स में, अब ईबीसी में ऐसा है कि 8% आपने दिखाया, एनडीए 26%, महागठबंधन, ओबीसी भी 63%। इसको अगर स्क्रीन पे रखे तो पढ़ने में शायद आसानी हो। अच्छा, ओके, ऑलराइट। अच्छा प्रदीप जी, एक चीज और बताइएगा। प्रदीप जी, ये इसमें मुख्यमंत्री किसको बनाने के लिए वोटिंग हुई है आपके एग्जिट पोल में? क्या ये पूछा गया था क्या? हाँ बिल्कुल पूछा गया। क्या निकला उसमें? उसका नतीजा भी आपके पास सीट होगी, मेरे पास अभी वो सीट नहीं आई है, लेकिन उसमें एक मुझे जो आसपास का याद आता है कि तेजस्वी यादव उसमें आगे थे नीतीश कुमार जी से। नीतीश कुमार जी का करीब मेरे ख्याल से जो मैंने लास्ट नंबर देखा था 22% के आसपास आ रहा था, और जो एनडीए का ग्रुप है करीब 43%, उसमें 5 के आसपास चिराग पासवान का था, और 2 के आसपास आपके जो डिप्टी सीएम है उनका नाम है सम्राट चौधरी जी, सम्राट चौधरी का आ रहा था, और बाकी था कि एनीबडी फ्रॉम बीजेपी। कहने का मतलब वो जो फर्क था नीतीश कुमार और बीजेपी में, या नीतीश देन सबको मिला लें तो वो करीब 23-24 समथिंग इसके आसपास ही था, करीबी मामला था। दोनों को 50-50% का ग्रुप आ रहा था। ओके प्रदीप जी, ये जो डेटा हमने दिखाया है वो वही है जो आपने दिया है, उसी को हमने कॉपी करके डाला है। नहीं वो ठीक है वो, लेकिन वो दलित अच्छा, कोई शायद टाइपिंग मिस्टेक हुई है। ओके, आनंद।